नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीमा चौधरी एंटरप्रेन्योर। मैं सीमा चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी इस वीडियो में। हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का। डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज मैं आपको जा लाइफ स्टाइल के मिशन और विज़न के बारे में बताना चाहती हूँ। हालांकि मिशन और विज़न तो है मतलब मीटिंग के बीच में बहुत सारे लोगों ने सुना है, सबको पता है क्या है और मिशन और विज़न कंपनी का। लेकिन क्या डीप में जाके गहराई में जाकर आपको पता है कि रियल में मिशन और विज़न क्या है जा लाइफ स्टाइल का? नहीं। तो आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। शायद आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे रियल एड से कि आखिर रियल एड अभी तक क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर मिशन और विज़न बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमें जा लाइफ स्टाइल में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको लेकर आपके दिमाग में जो सवाल रहते हैं वो सवाल एकदम क्लियर होने वाले हैं। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। और अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो अपनी टीम के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी मिशन और विज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, मिशन और विज़न जो है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे वो किसी इंसान का हो, किसी बिजनेसमैन का हो, किसी जॉब पर्सन का हो, किसी का भी हो, मिशन और विज़न होना ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब हम किसी कंपनी के साथ, किसी सिस्टम के साथ काम करने जाते हैं तो हम उसके मिशन और विज़न को ज़रूर चेक करते हैं कि क्या है उस कंपनी का मिशन, क्या है उस कंपनी का विज़न, वो कंपनी क्या करना चाहती है मार्केट में, क्या करने के लिए आई है, लोगों को क्या देने आई है। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब हम इन चीज़ों को जान जाते हैं तो उस कंपनी पर विश्वास करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और पूरे दिल से, पूरे जुनून से, पूरे जोश से हम उस सिस्टम के साथ में काम कर पाते हैं। लेकिन अगर उसका मिशन और विज़न ही हमको नहीं पता कि वो है क्या, तो हम वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कंपनी का नाम, जो कि आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, हर कोई जानता है जा लाइफ स्टाइल के बारे में। आप कहीं पर भी इसको प्रमोट कीजिए, सोशल मीडिया पर हर इंसान आज आपको मिलेगा जो जा लाइफ स्टाइल के बारे में जानता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जा लाइफ स्टाइल, फुल फॉर्म जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल। यस, यानी कि एक ऐसी अद्भुत जीवन शैली जो आज तक आपने सिर्फ या तो सपनों में देखी है या सेलिब्रिटीज़ की देखी है, चाहे वो सेलिब्रिटी किसी भी चीज़ का हो, स्पोर्ट्स के अंदर हो या फिर फिल्मी दुनिया का हो या फिर कोई नेता हो, कोई भी हो, है ना किसी सेलिब्रिटी की जिस प्रकार की एक जीवन शैली होती है, उसी प्रकार की जीवन शैली ये जा लाइफ स्टाइल आपको देना चाहती है, आपके लाइफ स्टाइल को बदलना चाहती है। आगे की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि कंपनी का नाम हो गया जा लाइफ स्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल। अब कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? अभी तक आप लोग जानते होंगे कि कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो हमारा लंदन यूके में है। ये सामने आप स्क्रीन पर एड्रेस इसका देख पा रहे हैं, लंदन यूके में इसका हेड ऑफिस है। लेकिन अभी कंपनी जो है वो लंदन यूके में लिस्टेड होने नहीं जा रही है, अभी यूएसए में लिस्टेड होने जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि कंपनी अपने हेड ऑफिस को भी चेंज करे, बट अभी हेड ऑफिस वहीं पर है जहां तक मुझे जानकारी है। अभी हेड ऑफिस की कोई जानकारी हमें नहीं मिली कि यूएसए में हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ है। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब किसी भी कंपनी को रन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिना डॉक्यूमेंट्स के वो कंपनी रन नहीं कर पाती। लीगल डॉक्यूमेंट्स की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे कि ये कंपनी लंदन यूके से है तो इसको भी ज़रूरत है कि भाई जहाँ भी जिस भी कंट्री में इसने काम करना है वहाँ की गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स तो लेने पड़ेंगे। बिना डॉक्यूमेंट्स के तो ये फॉरेन मतलब दूसरी कंट्री की कोई भी कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकती, उसके लीगल डॉक्यूमेंट जब तक वो ना ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लीगल डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हैं। ये यूके कंपनी जो हाउस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन, यूके गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप देख पा रहे हैं। ये शॉपिंग पोर्टल, आप सभी को पता है कि कंपनी आगे शॉपिंग पोर्टल भी लाने जा रही है, उसका सर्टिफिकेट है ना। ये आप पूरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सब कुछ। ये शॉपिंग पोर्टल का सर्टिफिकेट ये भी है, ये हमारे इंडिया का है। ठीक है, ये यहाँ पर पैन कार्ड है। ठीक है, कंपनी का ये जीएसटी नंबर हो गया, ये सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया,
है ना। ये बैंक जो पहले था, अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में ये बंद है, ठीक है, अभी ये बंद हो चुका है, क्योंकि अभी सभी लोग जो है इंटरनेशनल कार्ड से यहाँ पर जो है पेमेंट कर रहे हैं, और लगभग काफ़ी लोग यहाँ पर पेमेंट करना सीख चुके हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पर अभी ये चीज़ें जो है बंद हैं, और इनके क्या कारण है वो आप सभी लोगों को पता है। आगे की तरफ हम चलते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडोनेशिया का हो गया, और ये हमारा नाइजीरिया का हो गया, ये हमारा बांग्लादेश का हो गया, ठीक है, बांग्लादेश का अभी कमिंग सून में है, ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये मलेशिया, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं, ये तो हो गई कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये तो हो गई कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कि कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के पास में। इस प्रकार ये 5 से 6 कंपनी के अंदर सर्टिफिकेट्स लेकर रन कर रही है, और भी बहुत सारी कंपनी और भी बहुत सारी कंट्रियों के बीच में यहाँ पर आपको बहुत जल्दी वहाँ के जो लोकल ऑफिसेज हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड, क्योंकि किसी भी जैसे किसी इंसान का कोई बीता हुआ कल होता है, कुछ बैकग्राउंड होता है, उसी प्रकार किसी कंपनी का, किसी प्रोजेक्ट का कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है जहाँ से वो निकल कर आती है, ठीक है। तो इस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर 2017 से ये कंपनी पहले से यूएसए के अंदर रन कर रही थी। जा लाइफ स्टाइल कंपनी पहले से यूएसए के अंदर रन कर रही थी, और यूएसए में रहकर ये क्या कर रही थी, यूएसए में रहकर बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करना बड़े बड़े लेवल पर, इस तरह के काम ये कंपनी किया करती थी पहले से। लेकिन जब इसने जा लाइफ स्टाइल कंपनी को वर्ल्ड वाइड लेवल पर जब ये लेकर गई, तो लिस्टेड कराने के लिए यूके गवर्नमेंट से जब ये लिस्टेड कराना चाहती थी, तो इन्होंने अपने ऑफिस को वहाँ शिफ्ट कर लिया, यूएसए से उठाकर यूके में शिफ्ट कर लिया। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि 2017 से कंपनी जो है वो इवेंट मैनेजमेंट, क्लब कल्चर, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये पहले से किया करती थी। तो कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, क्लब कल्चर से, इवेंट मैनेजमेंट, इस तरह के काम जो है ये पहले से किया करती थी। अब यहाँ पर चलते हैं कि विज़न क्या है कंपनी का, क्या करना चाहती है कंपनी, क्या सपना है कंपनी का, क्या देखा है उसने, क्या करना चाहती है, ठीक है। तो उसका जो विज़न है वो एकदम क्लियर है, जा क्लब्स को वर्ल्ड वाइड लेकर जाना, यानी कि जिस कल्चर के अंदर, जिस क्लब कल्चर के अंदर, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर कंपनी पहले से वर्क कर रही थी, वहाँ पर कंपनी ने देखा, जो कंपनी का पहले से जो काम था 2017 से जो कर रही थी यूएसए के अंदर, वहाँ पर कंपनी ने देखा कि वहाँ पर उस कंट्री के लोग, जहाँ पर यूएसए के लोग जो हैं, आपको पता होगा कि बाहर की कंट्री में जो है 5 दिन ही लोग काम करते हैं, हफ्ते के 5 दिन काम करते हैं, और 2 दिन जो है वो लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो वो लोग कहाँ एंजॉय करते हैं, क्लब्स के अंदर जा करके, वहाँ क्लब में जाना एक आम बात है, क्लब के अंदर जाकर लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, अपना पूरा 2 दिन वो लोग रेस्ट करते हैं, और पूरा रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे मंडे से फिर वो लोग अपने काम की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो जब कंपनी ने देखा कि भाई यहाँ के लोग इतना खुश हैं, इस क्लब कल्चर को एक्सेप्ट करके ये लोग खुश हैं, तो क्यों ना ये क्लब कल्चर जो है हम पूरे विश्व में लेकर जाएं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसको लेकर जाएं। अब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लेकर जाना अपने उस बिजनेस को, जो पर्टिकुलर एक ही कंट्री में चल रहा था, क्या वो इतना आसान है? आई थिंक नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लेकर जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो पूरे वर्ल्ड में लेकर जाना क्लब कल्चर को, ये था कंपनी का विज़न, जो आज भी बरकरार है। कंपनी इस विज़न के साथ मार्केट में उतरी है, इस प्रोजेक्ट के साथ मार्केट में उतरी है कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है ना, उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, ऐसा कंपनी का कहना है। लोगों को एक बेहतर जीवन शैली देना, ये कंपनी का विज़न है, सपना है। और वो कैसे हो सकता है? क्लब के माध्यम से। अब क्लब जो है, जैसे हमने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नाइट क्लब, डिस्को क्लब, बार क्लब, क्या यही क्लब होते हैं? नहीं, और भी बहुत सारे क्लब होते हैं, लंच क्लब, डिनर क्लब, और बाइक क्लब, बोट क्लब, कार क्लब, इस तरह के बहुत सारे क्लब होते हैं। डिस्को क्लब, बार क्लब, ये भी होते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी गलत जगह पर ही इन चीज़ों को सोचा जाए, नहीं। यहाँ पर जाकर लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो क्लब्स हैं
वहाँ पर लोग जाएंगे तो तभी जब उनकी पॉकेट में पैसा हो, क्योंकि क्लब्स का खर्चा भी बहुत होता है भाई। अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, एक अच्छे प्रकार की आपको, अगर आप कार क्लब में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की वहाँ पर बहुत इतनी बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, उनके द्वारा जो है राइडिंग करना, घूमने जाना अपनी फैमिली के साथ में, तो उसका खर्चा काफ़ी आता है। क्लब की मेंबरशिप भी एटलीस्ट यहाँ तक मुझे पता है 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होती है। तो क्या एक आम परिवार या एक लोअर क्लास परिवार क्या इस खर्चे को झेल सकता है? नहीं, ठीक है, वो इस खर्चे को नहीं उठा सकता है। तो इसीलिए उस क्लब कल्चर को पूरे विश्व में लेकर जाना वो उनका सपना था कि इसके माध्यम से मैं लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकूं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया सा एक देखिए, ये समुद्र के बीच में एक फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी देखिए कितना फर्स्ट क्लास मज़ेदार गाड़ी है ना। इस तरीके से देखिए, आप सामने देख पा रहे हैं डिनर क्लब, आपको लंच क्लब, सब चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि हम लोग जब इसको देख रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, और अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि हाँ यार, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम काम करके अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हम इंसान हैं, हम विजुअलाइज जब करते हैं किसी चीज़ को तभी तो उसमें आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम विजुअलाइज नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं, सपने नहीं देखेंगे, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो इसी सपने को साकार करने के लिए मैदान में उतरी जा लाइफ स्टाइल। उसने सोचा कि आज जो आम पब्लिक है, जो लोअर क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपनी जीवन शैली को नहीं बदल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में संघर्ष चल रहा है। तो क्यों ना मैं अपने इस विजन के साथ मार्केट में उतरूं कि मैं लोगों के जीवन को बदल सकूं। तो इसी प्रकार के क्लब्स को ओपन करना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ कंपनी उतरी है, जो कि धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है। आगे की तरफ हम चलते हैं कि जब यहाँ पर क्लब्स के बारे में विज़न हो गया कि भाई हमने ये पूरा क्लब कल्चर को मार्केट में लेकर जाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमारे क्लब्स में आएगा कौन? वही लोग जिनके पास पैसा है। अब हम उन लोगों के लिए क्लब्स तो नहीं लेकर जा रहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि जिसके पास पैसा है, क्योंकि जिसके पास है वो तो कहीं भी चला जाएगा, किसी भी दूसरी कंट्री के भी क्लब ज्वाइन कर लेगा, अपनी कंट्री का भी ज्वाइन कर लेगा, कहीं का भी ज्वाइन कर लेगा। बात आती है लोअर क्लास और मिडिल क्लास की, कि उन लोगों को हम कैसे उस जीवन शैली तक पहुँचाएं। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि भाई उनकी जेब में नहीं है पैसा, तो क्यों ना हम पहले पैसे को उनकी जेब में लेकर जाएं, पैसों से उनकी जेब को भर दें। ये है कंपनी का मिशन कि मतलब कि लोगों के द्वारा लोगों तक एक मदद पहुंचाई जाए एक इनकम के रूप में। तो यहाँ पर कंपनी अपने मिशन के साथ में उतरी, और वो मिशन क्या था? वो मिशन था यहाँ पर लोगों की मदद करना, लोग ही लोगों की मदद करें, पीपल एम्पावरिंग पीपल। ठीक है, तो इस मिशन के साथ कंपनी मार्केट में उतरी कि यहाँ पर लोग ही लोगों की मदद करें। अब यहाँ पर बात आती है कि किस प्रकार लोग लोगों की मदद करेंगे, क्या इनकम सोर्स रहेगा। तो यहाँ पर वो अपने लीगल डिपार्टमेंट के साथ बैठे, और लीगल डिपार्टमेंट के साथ बैठकर उन्होंने डिस्कशन किया। जो जा लाइफ स्टाइल के फाउंडर हैं, उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट के सामने ये चीज़ रखी कि भाई हम किस प्रकार से लोगों के सामने इस इनकम को लेकर आ सकते हैं कि लोग यहाँ से अर्निंग करें अपने बिना किसी काम को छेड़े हुए। आज वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उसी काम को करते करते साथ में वो हमारे दिए हुए काम को भी करें और यहाँ से अच्छी इनकम को अर्न कर सकें। तो क्या ऐसी चीज़ है, क्या है मार्केट में कि लोग यहाँ से अर्निंग कर सकें घर बैठे बैठे? क्योंकि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई वो एक पैंडेमिक दौर था, जब सारे पूरे वर्ल्ड में लोग बहुत बुरी बीमारी से जूझ रहे थे जिसका नाम था कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस। ठीक है, उस टाइम पर इस कंपनी का जन्म हुआ और यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए एक सिस्टम बीच से निकल कर आया उनके सपनों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ लीगल डिपार्टमेंट के साथ जब बैठा गया, उनके साथ बातचीत की गई कि आज के टाइम पर क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम लोगों को दे सकते हैं, एक इनकम सोर्स लोगों को दे सकते हैं घर बैठे। तो यहाँ पर जब बहुत गहन अध्ययन किया गया, सोच विचार किया गया, तो यहाँ पर 2 सेक्टर सामने थे। एक पहला सेक्टर था स्टॉक मार्केट और दूसरा सेक्टर था एड सेक्टर का। आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होती है, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या चीज़ होती है ये, है ना। लेकिन यहाँ पर अच्छा रिटर्न लेने के लिए, अच्छी इनकम लेने के लिए
काफ़ी भारी मात्रा में आपको पैसा लगाना पड़ता है। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आई थिंक 25 से 50 हज़ार रुपये का करना ही पड़ता है। उसमें भी अच्छा खासा रिटर्न आपको नहीं मिलता, उसमें भी आपको मात्र 500 1000 इस तरीके से रिटर्न मिलता है 25-50 हज़ार लगाने के बाद। तो कहने का मतलब स्टॉक मार्केट में जब ज़्यादा पैसे आप लगाएंगे, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जब आप लगाएंगे, तब आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद वहाँ से कर सकते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद सेकंड में चलती हूँ कि सेकंड सेक्टर क्या था। सेकंड सेक्टर था एड सेक्टर का। अब एड सेक्टर जो है, आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स या फिर कुछ भी कह लो, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट का ब्रांड कुछ भी कह लो, सारे के सारे उठकर ऑनलाइन अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि पहले जितना लोग अखबार पढ़ा करते थे, आज के टाइम पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ़ोन के अंदर ही न्यूज़ आ जाती है आजकल, है ना। इतनी सारी दुनिया भर की ऐप्स हैं, आज तक का ले लो, जी न्यूज़ का ले लो, एबीपी न्यूज़ ले लो, कुछ भी ले लो, सारे फ़ोन में मिल जाते हैं। और टीवी की बात, वो भी कोई नहीं देख रहा आजकल। कितने देख रहे हैं? सिर्फ मुझे लगता है कि आप सभी के घर में जो बच्चे हैं ना, वही टीवी देखते होंगे, वो भी कार्टून देखते होंगे। और आप सभी तो फ़ोन 1 मिनट के लिए छोड़ते भी नहीं होंगे। और जो भी आपको यदि कोई मूवी देखने का मन करता होगा तो आप फ़ोन में ही देखते होंगे, पक्का गारंटी की बात है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता देना कि आप फ़ोन में ही देखते हैं या नहीं देखते हैं। ईमानदारी के साथ लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और आगे की तरफ हम चलते हैं, अभी बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि आजकल सारी चीज़ें जो ऑफलाइन चल रही थी, जो ऐड से जुड़ी हुई हैं, वो सब अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर रही है, वो डिजिटल अपने आप को लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद जो 2 सेक्टर सामने थे, उसमें स्टॉक मार्केट में तो लोगों को वो लेके नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, पैसे ज़्यादा लगाने हैं। लेकिन एड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर ऐड दिखाकर लोगों को पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर आज टीवी चैनल वाले जो हैं, जब ऐड एजेंसियाँ उनके पास ऐड लेकर जाती हैं, तो वो भारी मात्रा में उनसे चार्ज लेते हैं क्योंकि हर चैनल के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के कारण वो ज़्यादा चार्ज करते हैं कि अपने चैनल पर हम आपकी ऐड तो दिखा देंगे, बट हम इतना पैसा आपसे लेंगे, ठीक है। तो उनकी जो भी चैनल वालों की जो भी टर्म कंडीशन होती है, वो उन एडवर्टाइजर्स को पूरी करनी पड़ती है, एजेंसियों को पूरी करनी पड़ती है। क्योंकि एजेंसियों को और एडवर्टाइजर्स को पता होता है कि इनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, अगर यहाँ पर हमारी ऐड चलाई जाएगी तो यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलने का अच्छा मौका है, संभावनाएं हैं। ज़्यादा रिटर्न मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा लोग देखेंगे, और ज़्यादा लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट वहाँ पर सेल होगा उनका, और प्रोडक्ट सेल होगा तो अच्छा रिटर्न एजेंसी को भी मिलेगा और एडवर्टाइजर को भी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो चैनल है वो अपनी मनमानी कर रहे थे। चैनल जो है यहाँ पर अनलिमिटेड, यहाँ पर लोगों जो एजेंसियां हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, उनसे पैसा वसूल कर रहे थे, और जिसके कारण वो पैसा जो था या तो उस चैनल वाले ऑनर की पॉकेट में जाता था, या उससे जुड़े हुए जो 10-20 लोग थे उनकी पॉकेट में चला जाता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कोई एक्चुअल व्यूवरशिप की कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ पर लोग देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि टीवी के सामने ये तो पता है कि कितने टीवी सेट ऑन है, लेकिन क्या ये पता है कि कितने लोग उसके सामने बैठकर उसको देख रहे हैं? नहीं, ये कोई पता नहीं लगा सकता, ना तो अखबार से, ना रेडियो से, ना टीवी से, किसी चीज़ से नहीं पता लगाया जा सकता। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एड सेक्टर को लोगों के बीच में लेकर जाएं। यहाँ पर अगर हम किसी एजेंसी को और किसी एडवर्टाइजर को अगर हम एक्चुअल व्यूवरशिप देते हैं, तो यहाँ पर अच्छी अर्निंग लोग कर सकते हैं, साथ साथ एडवर्टाइजर्स का भी बेनिफिट होगा और एजेंसी का भी बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो अर्निंग यहाँ पर आपको दी जाएगी, वही तो इनकम चैनल वालों को दी जा रही थी, लेकिन वो उनको ना दे करके यहाँ पर पे की जाएगी। लेकिन वहाँ यहाँ पर उनको क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअल व्यूवरशिप मिलेगी। लेकिन ये व्यूवरशिप वहाँ पर ना तो अखबार में उनको मिल रही थी, ना रेडियो में, ना टीवी में, कहीं पर भी उनको एक्चुअल व्यूवरशिप नहीं मिल रही थी, ना तो बैनर में, ना पोस्ट में, कहीं पर भी नहीं। लेकिन यहाँ पर उनको एक्चुअल व्यूवरशिप मिलेगी, तो डेफिनेटली एडवर्टाइजर्स आएंगे और यहाँ पर ऐड भी देंगे। तो एड सेक्टर को उन्होंने लोगों के बीच में रखा, इसको प्रमोट किया, क्योंकि यहाँ पर एजेंसियां खुद चलकर आएंगी, पैसा देंगी, लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, एजेंसी खुद चलकर आएंगी और पैसा देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एड सेक्टर को लोगों के बीच में रखा गया। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि आज बहुत सारी पब्लिक के हाथ में फ़ोन है, तो डेफिनेटली यदि लोगों को ऐड का पैसा दिया जाएगा तो लोग यहाँ पर ऐड ज़रूर देखेंगे, और ऐड देखेंगे भी, अर्निंग भी करेंगे, और यहाँ से सभी को फ़ायदा है। जो व्यूवर्स हैं उनको भी फ़ायदा है, एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी फ़ायदा है, एजेंसी हैं उनको भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है।
लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, आज जो ज्यादा इसमें कनेक्टेड है ना, वो सोच रहे हैं जी सिर्फ हमें फायदा हो जाए, बाकी सब जाए भाड़ चूल्हे में, मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कंपनी मार्केट में आई है तो आपका भी बेनिफिट देखेगी, अपना भी बेनिफिट देखेगी, सबका देखेगी। अगर किसी कंपनी को बेनिफिट ही नहीं होगा तो वो कंपनी मार्केट में कितने दिन सर्वाइव करेगी, कितने दिन फाइट कर पाएगी, ज्यादा दिन नहीं कर पाएगी, है ना। तो उसका भी अपना बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसी मिशन के साथ जो है कंपनी उतरी कि एड सेक्टर में हम लोगों को लेकर जाएंगे, यहाँ से लोगों को हम एड प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो हमारा जो मिशन है पीपल एम्पावरिंग पीपल का, वो पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर लोगों को ही लोगों के द्वारा चुना गया और यहाँ पर एक लोगों के द्वारा इसका प्रचार कराया गया। कंपनी अगर चाहती तो यूएसए के अंदर ही अपने इस सिस्टम को रन कर सकती थी, या यूके के अंदर ही रन कर सकती थी। क्या जरूरत था उसको वर्ल्ड वाइड लेकर जाना, है ना, वो वहां पर भी रन कर सकती थी। लेकिन जो उनका विजन है क्लब कल्चर को विश्व में लेकर जाना, लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज करना, उस विजन पर कंपनी काम कर रही है, उस सपने के साथ कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पर मिशन लोगों की पॉकेट में एक रेगुलर इनकम को देना, एक रेगुलर इनकम उनके घर तक पहुंचाना, फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को देना, ये कंपनी का मिशन है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि आज के टाइम में कितने लोग, यहाँ पर देखिए आप खुद देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 86% ऑफ पीपल यूजुअली स्किप टीवी एड्स। और हकीकत में इतने लोग जो हैं वो टीवी एड्स को स्किप कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक चैनल पे ऐड आया, दूसरे चैनल पे पहुंच गए, वहाँ पे ऐड आया तो तीसरे चैनल पे पहुंच गए, ऐसे ही करते हैं आज लोग, है ना। कोई भी उस ऐड को देखता नहीं है। तो यहाँ पर बहुत नुकसान जो है वो ऐड एजेंसियों को भी होता है, एडवर्टाइजर्स को भी होता है, क्योंकि जब उनकी ऐड को कोई देखेगा ही नहीं, जब ब्रांड प्रमोट होगा ही नहीं, लोग देखेंगे ही नहीं, तो कैसे उनका प्रोडक्ट सेल होगा, है ना। तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजर्स के लिए और एड एजेंसी के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा मौका था डिजिटली आने का। और आज बहुत भारी मात्रा में जो एडवर्टाइजर्स हैं और जो एजेंसियां हैं, एड एजेंसियां, वो अपने आप को भी ऑनलाइन शिफ्ट कर रही हैं, ऑफलाइन से हट करके वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ बढ़ रही हैं, डिजिटल अपने आप को लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अर्निंग आने वाली है। अब थोड़ा सा फ्रेंड मैं डिस्कशन करना चाहूँगी, रियल एड से रिलेट करना चाहूँगी अपनी इस वीडियो को, कि आप लोग अभी तक रियल एड के बारे में चिल्ला रहे हैं कि रियल एड नहीं आया है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, कंपनी ने ये बोला था, इतने महीने हो गए ईहा को लाइव हुए, 8 महीने के लगभग हो गए, अभी तक कोई इनकम नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी बहुत जल्दी आप लोगों को रियल एड देगी, इसका विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए। देखिए कोई भी ब्रांड है, कोई भी एडवर्टाइजर्स है, या फिर कोई भी बड़ा कोई भी बिजनेसमैन है, वो अगर अपने ब्रांड को प्रमोट करता है तो वो ऐसी जगह पर प्रमोट करेगा जहां उसके एक्चुअल व्यूवरशिप, मतलब जहां पर लोग ज़्यादा हों, जहां पर करोड़ों की पब्लिक हो। अभी यहाँ पर आप खुद बताइए कि ईहा के अंदर डेमो ऐड कितने लोग देख रहे हैं। डेमो ऐड जो डेली देख रहे हैं उससे एक कैलकुलेशन आगे जा रहा है, जिस कैलकुलेशन के कम होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कंपनी जो है वो रियल ऐड आपको नहीं देगी या इस तरह से डेमो ऐड कम लोग देखेंगे। तो फिर आपका कहना भी सही है कि आप लोग सजेशन देते हैं कि भाई कंपनी एक ऐड स्टार्ट कर दे या 2 ऐड स्टार्ट कर दे तो सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे। हम मानते हैं इस चीज़ को, मानते हैं इस बात को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, बट वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे। और जब तक वो ईहा को पेमेंट नहीं करेंगे तो ईहा कैसे आपको पेड ऐड दे सकता है, क्योंकि एड एजेंसी कौन है यहाँ पर? ईहा। अभी ईहा के पास पैसा नहीं आएगा, अगर एडवर्टाइजर्स पैसा नहीं देंगे तो ईहा क्या अपनी पॉकेट से आप लोगों को पैसा देगी? बहुत सारे लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कंपनी ने इतना पैसा लगा दिया, कंपनी अपनी पॉकेट से ऐड प्रोवाइड कर दे। तो भैया यहाँ पे करोड़ों की पब्लिक है, करोड़ से ज़्यादा हैं, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास यहाँ पर पब्लिक है, उससे ज़्यादा है। तो इतने सारे लोगों को पैसा कंपनी यहाँ पर लगा दे और लोगों को ऐड दे दे, है ना। चलो वो दे भी दे, उनके पास है पैसा, लेकिन कितनी बार कंपनी यहाँ पर पैसा लगाएगी, कितना पैसा लगाएगी? आपको शेयर्स कंपनी ने फ्री में दे दिए, आपको झाका टोकन फ्री में दे दिए, है ना। यहाँ पर सिर्फ आपसे क्या लिया? सिर्फ आपकी केवाईसी का पैसा लिया और कुछ भी नहीं लिया कंपनी ने, ठीक है। और आप सिर्फ अपनी केवाईसी करके यहाँ पर एक अच्छी इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या धैर्य भी नहीं रख सकते? आप क्या पेशेंस भी नहीं रख सकते?
है ना। अब लोग बहुत सारे यहाँ पर होते हैं कि जो ताना मारते हैं, ताना कसते हैं। बने रहिएगा, अभी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं सवाल देखती हूँ, अरे कंपनी तो बेवकूफ़ बना रही है, कंपनी तो पागल बना रही है, लोगों को स्कैम है, फ्रॉड कर रही है, रियल ऐड तो आया नहीं कंपनी में, एक रियल ऐड तो लाई नहीं गई। अगर इतना आसान है तो आप ले आओ ना रियल ऐड, कौन मना कर रहा है? आप ला सकते हो तो लेके आओ, आपको कोई मना कर रहा है? मतलब आप अपना काम नहीं करना चाहते। आप खुद सोचिए कि आप अगर कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो आप भी तो कंपनी में बराबर के पार्टनर हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते? कंपनी को बोलते हैं कि भाई अपनी पॉकेट से पैसा लगा दे, कितना पैसा वो खर्च करेगी? ऑलरेडी इतना सारा पैसा उसने मार्केट में लगाया हुआ है। जब कोई प्रोजेक्ट, बड़े बड़े लेवल पर कोई प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो वो बड़े प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पर आधारित होते हैं। कोई भी इंसान उठ करके अपनी पॉकेट से अरबों खरबों पैसा नहीं लगा देता घर बैठे, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और ये जो जा लाइफ स्टाइल ये एक बिग प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हैं। यहाँ पर एलेक्स सर के बारे में लोग बोलते हैं कि एलेक्स सर सामने नहीं आते, ऐसा है वैसा है, क्यों अपने आप को छुपाते हैं? तो भाई एलेक्स सर अकेले नहीं हैं, यहाँ पर सभी लोग इन्वेस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्या इन्वेस्टर के तौर पर सिर्फ एक एलेक्स सर हैं और कोई नहीं है? इसके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर, क्योंकि क्या एलेक्स सर ही अकेले, क्या इतना सारा पैसा एलेक्स सर ने अकेले लगाया? उन्होंने काफ़ी पैसा यहाँ पर लगाया, लेकिन उनके साथ और भी तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट किया है इस बिग प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए, लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स पेशेंस बना के रखिए। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं अभी के टाइम पर, चाहे आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका कोई अपना बिजनेस है, छोटा बड़ा जो भी है, आप वहाँ पर करते रहिए। जा लाइफ स्टाइल को पार्ट टाइम अपने काम के साथ में अटैच रखिए और पार्ट टाइम इसको करते रहिए। आपको लोगों को बताना है तो बताइए, नहीं बताना मत बताइए, लोग आपकी नहीं सुन रहे मत बताइए, लेकिन इसकी जो मीटिंग्स चलती हैं उन मीटिंग्स में जाइए। अपना 1 घंटे की मीटिंग जो है, कोई भी एक मीटिंग पूरे दिन में, जो भी मीटिंग आपको अच्छी लगती हो, जिस भी मंच पर आपको सुनना अच्छा लगता हो, वहाँ पर एक मीटिंग अटेंड कीजिए और उस मीटिंग में अपने आप को अपडेट रखिए। ऐसा नहीं कि जाकर ज्वाइन कर बैठ कर सुना कुछ भी नहीं, जो भी अपडेट्स आ रही है उस अपडेट की जानकारी लीजिए, उसको सुनिए, समझिए। तो डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अचीव आप लोग यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 5 साल लगते हैं। यहाँ तो अभी फिर भी 2 साल होने वाले हैं कंपनी को। अब आप लोग कब आए कब नहीं आए वो मुझे नहीं पता, मुझे भी यहाँ पर आए हुए लगभग 1.5 साल के करीब पूरा होने वाला है। मैं भी यहाँ पर पूरे दिल के साथ काम कर रही हूँ, पूरे जोश के साथ मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वही ज़रूरत है आप लोगों की भी। यहाँ पर सभी लोगों के साथ की कंपनी को ज़रूरत है। आइए सब लोग मिलकर कंपनी का साथ देते हैं और जीवन में सफलता पाने का जो एक टारगेट होता है 3 से 5 साल, मैं ये नहीं कह रही कि कंपनी को 3 से 5 साल लगेगा, यहाँ पर नहीं। हमें यहाँ पर अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए 3 से 5 साल अपने इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और डेफिनेटली आपको यहाँ पर कंपनी की ऐड के माध्यम से, झाका टोकन के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से और आने वाले शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। और आप और हम और जितने भी जा लाइफ स्टाइल के सदस्य हैं, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सभी लोग आने वाले टाइम के मिलेनियर हैं, बिलेनियर हैं। ये लिख के ले लीजिए आप, ये बहुत कुछ यहाँ पर अच्छा होने वाला है। बस ज़रूरत है आपके पेशेंस की, आपके धैर्य की, कि आप कब तक टिके रहते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जैक मा, जो alibaba.com में वाइस प्रेसिडेंट बनी बाद में जा कर के, वहाँ पर उन्होंने कितना पेशेंस रखा। वो जो एक लेडीज़ थी, जैकमा नाम है, क्या नाम है पक्का क्लियर नहीं मुझे उनका नाम, लेकिन जो भी वो लेडीज़ है, क्या उसका परिवार नहीं था? क्या उसका घर नहीं था? क्या उसके बच्चे नहीं थे? क्या उसके माँ बाप नहीं थे? उस लेडीज़ ने, ठीक है, 14 साल तक इंतज़ार किया। सोचिए कि किस प्रकार अपने आप, कितना मतलब कितना पेशेंस होगा उसके अंदर कि उसने 14 साल तक धैर्य रखा। हम लोग तो 1 साल में, 1.5 साल में फुस हो गए, मतलब हम लोग इंतज़ार ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन उसने क्या, मतलब सल्यूट है उसके पेशेंस को कि 14 साल तक उसने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, और जब उसके पेशेंस का फल उसको मिला तो उसे सीधा उठाकर एक रिसेप्शनिस्ट से उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया alibaba.com की। तो डियर फ्रेंड्स, जो पेशेंस है ना, वो पेशेंस आपका बहुत मायने रखता है कि आप कितने
पेशेंस और धैर्य रखने वाले इंसान हैं, क्योंकि जल्दबाजी में गरम गरम खाना खाने से मुंह जल जाता है और उस खाने को ठंडा करके खाएं थोड़ा सा, तो उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ, बट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो ये 30 मिनट की हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ ज्ञानी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखेंगे, वो भी मुझे पता है, क्योंकि ज्ञान देना कुछ लोगों की आदत होती है। वो भी कमेंट बॉक्स में ज्ञान अपना लिख सकते हैं। उनके ज्ञान से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ उनके पेशेंस की, उनके धैर्य की, और वो कितना इस सिस्टम को समझ पाए हैं। कहीं ना कहीं आज वो लोग काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आकर के बार बार सुई मारना, टोंट मारना, कांटे चुभोना, ये उन लोगों का काम है, तो वो लोग करते रहेंगे। और ऐसे लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका गोल सेट है, जिसका ड्रीम सेट है, जिसने सपने देखे हैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के, वो अपने गोल पर अडिग होता है, अपने पेशेंस के साथ उस गोल पर काम करता रहता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या अपने गोल पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग खुद देखिए। तो थैंक यू सो मच इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। जाते जाते इसको लाइक ज़रूर कर जाइएगा, ताकि इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ, अमेजिंग जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ, जा लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई, क्योंकि जा लाइफ स्टाइल आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और ज़रूर लेकर आएगी। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाते जाते इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके साथ में बेल आइकॉन आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप जा लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई सारी अपडेट ले सकें। तो थैंक यू सो मच। साथ में इसको अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।